दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसकी बीवी का नाम गोरी कौवी था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम जग्गू कौवा था। उन दोनों की जिंदगी तो चोरियां करते गुजर गई और अब वो दोनों अपने बेटे को चोरियां करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। शाबाश बेटा, आज तुम पहले अकेले चोरी करने के लिए जा रहे हो। कुछ जरूरी बातें अपने पापा से सीख लो। सबसे पहले जहाँ से माल चोरी करना हो वहाँ बैठकर थोड़ी देर इधर उधर देख लेना। पापा मुझे जाने दे, मैं आपसे बहुत बड़ा चोर बनूंगा और मुझे सब पता है। सुनो बेटा, जब चोरी कर लो तो पीछे मुड़कर ना देखो, सीधा आगे आगे ही भाग जाना। और मम्मा कोई देख ले तो फिर? इसलिए तो पीछे मुड़कर ना देखना। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी का बेटा पहली बार चोरी करने निकल जाता है। वो जंगल में उड़ान लेता है और फिर उसकी नजर तोते के घोंसले पर जाती है। वहाँ उसे पका हुआ और मीठा अमरूद दिखाई देता है। वो घोंसले से थोड़ा दूर बैठ जाता है और फिर इधर उधर देखता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मौका अच्छा है, क्यों ना मैं तोते का अमरूद ही चुरा लूं। और फिर वो सीधा तोते के घोंसले में जाता है। जग्गू कौवा तोते का अमरूद चुरा कर भागने ही वाला था कि वहाँ पर तोता भी आ जाता है। ठहरो जरा, रुको, मैं देखता हूँ कौन हो तुम और मेरा अमरूद चुरा के कहाँ जा रहे हो। लेकिन जग्गू कौवा तोते का अमरूद चुरा कर भाग ही जाता है और फिर तोता भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और तोता उसके पीछे पीछे। जग्गू जवान था और इसलिए तोता उसे पकड़ नहीं पा रहा था। इसलिए वो तोता थक कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कम वक्त मेरा अमरूद चुरा कर ही मेरी आंखों के सामने भाग गया और मैं पकड़ ना सका चोर को। और फिर वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भैया, आपकी सांस क्यों फूली हुई है? सब ठीक तो है ना? वो अमरूद मैं बहुत मुश्किल से लाया था, लेकिन वो अमरूद चोर लेकर भाग गया। बहुत पीछा किया लेकिन मैं उसे पकड़ ना पाया। चोर परिंदे का रंग कैसा था तोते भैया? उसका रंग काला था। मुझे तो वो कालू कौवा ही लग रहा था। लेकिन मैं अभी अभी कालू कौवे के घर के पास से आई हूँ। कालू कौवा और गोरी कौवी तो अपने घर में सो रहे थे और उनका बेटा जग्गू कौवा तो अभी बहुत छोटा है। तो फिर कोई और होगा। अगर एक बार वो मेरे पंखों में लग जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसे चोर को। मम्मा, वो तो मेरे पीछे भागा था, लेकिन मैंने आपकी ट्रिक यूज की थी। लेकिन वो तोता तो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, फिर वो थक गया। ऐसा ही करते हैं बेटा, और हमेशा ऐसे चोरी करोगे तो आप हमेशा बच निकलोगे। मुझे तो ये अमरूद तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जग्गू बेटा चलो इसे खाते हैं। एक बार मैं कौवे के घर जाकर देखता हूँ, क्या पता मुझे मेरा अमरूद मिल जाए। ऐसा सोचते हुए तोता कौवे के घर आता है। क्या बात है बड़ी नाक वाले तोते, हमारे घर कैसे आए हो? आज मेरे घर में चोरी हो गई है और एक चोर मेरा अमरूद चुरा कर भाग गया है।
तो फिर हम क्या करें? लेकिन वहाँ पर तोते का अमरूद तो था ही नहीं, क्योंकि तोते का अमरूद तो उन कौवों ने खा लिया था। मैं तो आपको बताने आया था कि आप अपने घोंसले का ख्याल रखें। कोई काले रंग का चोर घूम रहा है जंगल में। भागो यहाँ से, बड़ा या काले रंग का चोर बताने वाला। कोई और रंग का नहीं हो सकता वो चोर। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। रात भी हो जाती है। जग्गू कौवे के मम्मा और पापा दोनों सो जाते हैं। क्यों ना आज रात को बड़ी चोरी करके मम्मा पापा को सरप्राइज देता हूँ। आज रात चिड़िया के घर जाता हूँ और उसका सारा खाना उठा लाता हूँ जो उसने बारिशों के लिए जमा कर रखा है। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। वो चिड़िया के घर में जाकर देखता है तो मम्मा की पक्की दोस्त चिड़िया आंटी सो रही है। आज तो मैं चिड़िया आंटी का सारा खाना चुरा लूंगा। और फिर जग्गू कौवा चिड़िया के घर से चिड़िया का सारा खाना चुरा कर भाग जाता है। सुबह हो जाती है और जब चिड़िया की आँख खुलती है वो अपने घर में अपना खाना ना देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। मेरा सारा खाना कोई चोर आकर चुरा के ले गया है। उस जालिम ने एक भी दाना नहीं छोड़ा। मैंने तो इतनी मुश्किल से वो खाना बारिशों के लिए जमा कर रखा था। मैं जाकर कबूतर भैया को बताती हूँ। अरे ये इतना सारा कहाँ से खाना आ गया हमारे घर में? गौरी, कोई तुमने तो नहीं चुराया इतना सारा खाना? इतना सारा खाना हमारे घर में कहाँ से आ सकता है? जग्गू कौवा जो सारी रात जागता रहा था वो अभी तक सो रहा था। जग्गू जग्गू बेटा उठो उठो जग्गू। और फिर जग्गू कौवा भी उठ जाता है। जग्गू बेटा ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? मम्मा जब आप रात में सो गए थे तो मैं चिड़िया आंटी के घर से सारा खाना चुरा लाया हूँ। जग्गू बेटा तुम तो हमसे भी बड़े चोर बन गए हो। आज तो तुमने ये साबित कर दिया कि तुम हमसे भी बड़े चोर हो। ये खाना तो बहुत ही ज्यादा है, मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ। अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो उसे पता चल जाएगा कि उसका सारा खाना हमने चुरा लिया है। और फिर गौरी कवि उस खाने में से थोड़ा खाना उठाकर छुपाने चली जाती है। मेरे ख्याल में ये काम कौवों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कबूतर भैया मैं तो सोई हुई थी, हम कैसे कौवों पर इल्जाम लगा सकते हैं? और मैंने देखा भी तो नहीं है कौवों को चोरी करते हुए। और फिर गौरी कवि भी खाना छुपाकर चिड़िया और कबूतर के पास आ जाती है। चिड़िया क्या हुआ, क्यों ऐसे रो रही हो? रोए नहीं तो क्या करें, आज रात चिड़िया बहन का कोई सारा खाना चुरा कर ले गया है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी, उस चोर ने मेरा घर ही क्यों चुना? मैं तो अपने माँ के घर गई हुई थी, होगा कोई चोर, मुझे क्या पता। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। पेट देखो तो इसके इतना खा खा के फूल गया है। मुझे तो इसी पर ही शक है, या फिर कालू कौवा। इनके अलावा हमारे जंगल में और कौन चोरी कर सकता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। और फिर एक दिन जंगल में चील के बेटे की शादी थी। सारे परिंदे चील के बेटे की शादी की दावत खाने आए हुए थे। कालू जी देखे तो चील के पास कितने खूबसूरत कंगन हैं, और एक तुम हो, कभी भी मुझे ऐसे जेवर नहीं ला कर दिए। ये कंगन बहुत कीमती हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें
इतने महंगे कंगन ला सकूं। जग्गू कौवा बैठे हुए अपनी मम्मा पापा की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने तो नई नई चोरियां करना सीखा था, इसलिए उसे इस काम में तो बहुत ही मजा आ रहा था। और फिर शाम को जब कौवा और कौवी अपने घर जाते हैं तो जग्गू कौवा उनसे कहता है, मम्मा मम्मा मुझे आज रात को अपने दोस्त के यहाँ जाना है। दोस्त से मिलने जाना है या फिर कोई नई चोरी करने जाना है? कालू जी, आपका बेटा तो बहुत बड़ा चोर बन गया है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे तो अपने दोस्त से मिलने जाना है। लेकिन जग्गू बेटा, रात को इतनी देर से घर बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा, आप भी तो कई बार घर से बाहर रहते हैं रात को। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जाने दो मेरे बेटे को, मौज करने दो, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। और फिर जग्गू कौवा एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। और फिर रात भी हो जाती है। जैसे ही रात होती है जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और चील के घर की तरफ जाता है। आज तो बहुत बड़ी चोरी होगी। वैसे तो मैं खाना चोरी करता था, आज मैं बहुत बड़ी चोरी करूंगा। आज मैं चील के कंगन चुराऊंगा और अपनी मम्मा को खुश कर दूंगा। और फिर जग्गू कौवा चील के घोंसले से वो कंगन उठा लेता है। जैसे ही वो भागने लगता है तो चील की आँख खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेती है। चोर कहीं के, मैं देती हूँ अब तुम्हें कंगन। और सुबह हो जाती है। चील पुलिस को बुला लेती है और जग्गू कौवे को पुलिस के हवाले कर देती है। इसे ऐसी सजा देना कि ये फिर कभी चोरी ना कर पाए, कौवा कहीं का। ये खबर कौवे और कौवी तक भी पहुंच जाती है। गोरी बहन, सुना है जग्गू कौवा किसी बड़ी चोरी में पकड़ा गया है। मेरा छोटा सा बेटा, वो कैसे रहेगा जेल में? मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ये सब तो हमें उस वक्त सोचना था जब हम उसे चोरी करना सिखा रहे थे। जब वो चिड़िया का खाना चुरा कर लाया था तभी हमें उसे समझाना चाहिए था। मैं तो उसी वक्त ही समझ गई थी, लेकिन मैं खामोश रही। गोरी और कालू कौवा, अब देखो तुम्हारा बेटा पूरी जवानी जेल में ही कटेगा। और फिर जग्गू कौवे को चोरी करने के जुर्म में 3 साल की सजा होती है। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी को समझ में आती है कि मम्मा पापा की बुरी तरबियत करना उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दे कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, ना कि ऐसी तरबियत कि उनकी पूरी जिंदगी जेल में गुजरे। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।